वेलकम बैक टू द चैनल फ्रेंड्स। मुझको दुबई में रहते हुए ऑलमोस्ट 16 साल हो गए हैं और इन 16 सालों के अंदर मैंने काफ़ी अप्स एंड डाउन्स देखे हैं दुबई के अंदर भी और अपनी लाइफ के अंदर भी। मैं जिस भी कंडीशन के अंदर हूँ, जो भी मैंने अचीव किया है, या लेट्स से इस यूट्यूब चैनल की जर्नी को देख लें, या लेट्स से मेरी अपनी जर्नी को देख लें, मैं अपने पर्सनल लेवल के ऊपर जहाँ पर भी पहुँचा हूँ उसके अंदर दुबई का बहुत बड़ा एक फैक्टर है, क्योंकि शायद मैं यहाँ नहीं होता तो डिफरेंट सिनेरियो के अंदर होता। इसके अंदर मैंने मल्टीपल वीडियोज़ में बात भी की हुई है कि अगर 2017-18 के अंदर मैं कैनेडियन इमिग्रेशन अप्लाई कर रहा था और उस टाइम पर मेरा वहाँ पर हो जाता, तो फिर क्या सिचुएशन होती, और जो नहीं हुआ उसके बाद क्या सिचुएशन हुई है, वो मैंने अलग से बात की हुई है। बट इस वीडियो के अंदर मैं थोड़ा सा ये बात करूँगा कि कुछ ब्रूटली ऑनेस्ट ट्रुथ जो मैंने टाइटल में भी लिखा, वो मेरी तरफ से होंगे। अगर कोई दुबई आना चाहता है या दुबई की जॉब करना चाहता है या लेट्स से दुबई में बिजनेस सेटअप करना चाहता है, तो वो कौन लोग हैं जिनके लिए ये जगह अच्छी है और किन लोगों के लिए वो सही नहीं होगी। तो कुछ पॉइंट्स है मेरे पास, उनको स्लोली एंड ग्रेजुअली हम उन पे बात करेंगे। एंड देन आप अपनी तरफ से मुझे कमेंट्स में भी लिख के बता सकते हैं। मेरा लिंक्डइन भी है, उसके ऊपर भी मुझको फीडबैक दे सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी दे सकते हैं, एक्स प्लेटफॉर्म पर भी मैं हूँ, सारे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर मैं होता हूँ और आई वुड ट्राई कि आप लोगों की जो भी इनपुट्स आते हैं उनको मैं रिस्पॉन्ड कर सकूँ। सो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात, दुबई के बारे में जब भी बात होती है तो यहाँ पर होती है बात कॉस्ट ऑफ लिविंग की, जो कि विद एनी ऑफ द बिग सिटीज इन द वर्ल्ड वो बढ़ गई है। कॉस्ट ऑफ लिविंग सस्ती नहीं रही है। एक ज़माने में जब मैं कॉस्ट ऑफ लिविंग पे वीडियोस बनाता था, आज से लेट्स से 2 साल पहले, 3 साल पहले, कोविड के बाद जब मैं वीडियोस बनाता था, तो मुझको खुद लगता था कि वाक़ई बहुत कम कॉस्ट ऑफ लिविंग है और ये एक बहुत बड़ा डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर है दुबई का। लोग यहाँ आ सकते हैं, यहाँ रह सकते हैं, प्रॉपर्टी प्राइसेस भी कम थी। बट अब विद द इन्फ्लक्स यहाँ नज़र आ रहा है कि कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ गई है। बट मैं यहाँ पर लोगों को ये भी कहता हूँ कि मैंने ऐसी जगहों को भी देखा है, ऐसी प्रॉपर्टीज़ को भी देखा है जिनके रेंटल्स अभी भी पीक पे नहीं पहुँचे हैं। और ये मैं अपस्केल लिविंग्स की बात नहीं कर रहा, मैं एक मिडिल क्लास की बात भी कर रहा हूँ, जिसके अंदर ऐसी जगहें भी देखी है मैंने पिछले 15 सालों के अंदर, जहाँ पर अभी रेंटल उसी पॉइंट पर मौजूद हैं जिस पॉइंट पर 15 साल पहले थे। इसके अंदर बहुत टेक्निकल चीज़ें आ जाती हैं, मैं उस चीज़ में नहीं जाना चाहता। बट येस, कॉस्ट ऑफ लिविंग हैज़ इंक्रीज़ और उसके अंदर रेंटल का कंपोनेंट बहुत ज़्यादा है। बट क्योंकि यहाँ पर जब लोग आते हैं तो उनको ब्लिंग नज़र आता है, यहाँ पर वो चाहते हैं कि अच्छी से अच्छी जगह पे रहें, तो उस केस के अंदर ऑफ कोर्स आपको महँगा लगता है, चीज़ें एक्सपेंसिव हैं। बट अगर आप थोड़ा-सा कॉस्ट कॉन्शियस हैं तो उसके अंदर भी आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं। जिनके बच्चे ज़्यादा होते हैं और वो उनकी एजुकेशन देना चाहते हैं, तो कॉस्ट ऑफ लिविंग जो आपकी एजुकेशन की है, वो भी बहुत बड़ी एक फैक्टर प्ले करती है। अगर आपकी कंपनी आपको पैसे नहीं दे रही है, बच्चों को की एजुकेशन नहीं दे रही है, तो वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर आता है। इनफैक्ट मैं तो कहूँगा कि कुछ लोगों के लिए रेंट से भी बड़ा फैक्टर उनकी बच्चों की स्कूलिंग आ सकती है, अगर आप यहाँ पर रहते हैं। तो वंस यू आर कमिंग हियर, मेक श्योर जो आपकी टैक्स फ्री इनकम है उस पे भी बात करते हैं अभी। तो टैक्स फ्री इनकम के अंदर ये सारी चीज़ें आप कंसिडर कर रहे हो, जिसमें स्कूलिंग और रेंट, ये 2 बड़े खर्चे हैं जो आप आपके लिए इम्पैक्ट करेंगे। इसके अलावा जो कुछ रिसेंटली बहुत सारी चीज़ें हुई हैं जिसके अंदर जो टोल टैक्स है वो बढ़ गया है। सालिक है, यहाँ पर टोल टैक्स कहलाता है, उस पे मैंने वीडियो बनाई हुई है। उसकी कॉस्ट बढ़ गई है। पार्किंग बहुत एक्सपेंसिव हो गई है। पहले नॉर्मल जगहों पर 2 दिरहम पर आवर की पार्किंग थी, अब कहीं-कहीं बल्कि मेजॉरिटी जगहों पर 4 दिरहम पर हाफ एन आवर की भी हो गई है या 8 दिरहम पर आवर की हो गई है, तो बहुत एक्सपेंसिव हो गई है पार्किंग भी। गाड़ी रखना अभी भी इतना मसला नहीं है, बट एसोसिएटेड एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं। अभी भी मैं कहूँगा इंश्योरेंस कॉस्ट गाड़ियों की उतनी ज़्यादा नहीं है। सो कॉस्ट ऑफ लिविंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये कहूँगा कि ट्रांसपोर्टेशन इज़ एक्सपेंसिव, इज़ रिलेटिवली एक्सपेंसिव, नॉट एज़ एक्सपेंसिव एज़ इन मैनी कंट्रीज़ अब्रॉड। जो मेजर एक्सपेंस आ सकता है फैमिलीज़ के लिए, जो आपकी स्कूलिंग है वो है, और अगर आपको हेल्थ केयर नहीं प्रोवाइड हो रही है आपकी कंपनी की तरफ से, जो कि रेयर केस होता है, आपको खुद तो मिलेगी लेकिन फैमिली को शायद ना मिले, तो हेल्थ केयर इंश्योरेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसको भी आप कंसिडर करें, जो कि एक एक्सपेंसिव फेयर बन सकता है अगर आप लेते हैं। ऑलमोस्ट कोई 4000 5000 दिरहम्स पर ईयर का एक बंदे का हेल्थ केयर कवरेज बन सकती है एक नॉर्मल एज के ऊपर। इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बना सकता हूँ अगर आप कॉस्ट ऑफ लिविंग की बात करें, बट ये मैंने कहा कि ये एक ट्रुथ है जो आपको पता होना चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, लाइफस्टाइल वर्सेस रियलिटी, जो आपको इंस्टाग्राम पे नजर आता है, जो आपको यूट्यूब पे नजर आता है, बहुत सारे लोग आपको नजर दिखाते हुए अपनी वेल्थ दिखाते हुए नजर आएंगे, बड़ी बड़ी गाड़ियां नजर आएंगी, स्पोर्ट्स कार नजर आएंगी, ये सारी चीज़ें यहाँ की रियलिटी हैं। बट क्या नॉर्मल बंदे को इस तरह की चीज़ें मिल सकती हैं? ये क्वेश्चनेबल चीज़ है, क्योंकि हर बंदे के पास इस तरह के पैसे नहीं होते, या हर बंदा बिजनेस नहीं कर रहा होता, या हर बंदा ऑनलाइन काम नहीं कर रहा होता। इट्स नॉट दैट ईजी टू कम बाय। ये चीज़ें जॉब में मिलना बहुत मुश्किल होती है। जो बड़ी बड़ी आप गाड़ियाँ देखते हैं, उसके अंदर बहुत ज़्यादा या तो आपकी सैलरीज होती हैं, या फिर आप कोई बिजनेस कर रहे होते हैं, तब आपको इस तरह की चीज़ें मिलती हैं। गाड़ियाँ बहुत महंगी नहीं है, बट एट द सेम टाइम गाड़ियाँ गाड़ियाँ होती हैं, तो वो एक्सपेंसिव ही होंगी अगर आप अच्छी गाड़ियों की तरफ जाएंगे। सो लाइफ ये आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप अपना लाइफ ऊपर रखेंगे तो ऑफकोर्स पैसे कम सेव होंगे, या हो सकता है कुछ केसेस के अंदर आप डेट के ऊपर चले जाएँ। तो मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जो कि अपनी लाइफ़ ही ईएमआईज़ पे गुज़ार रहे होते हैं,
विच इज़ नॉट द वे टू लीड द लाइफ हियर। मैं एक दोस्त को जानता हूँ जो किसी ज़माने में कहता था मुझको कि यार 50,000 दिरहम्स कोई अमाउंट नहीं है, यहाँ पर 50,000 दिरहम्स में आप गुजारा नहीं कर सकते। अब ये बात है 2018 17-18 की बात है जब वो ये बात कर रहा था। तो 50,000 दिरहम्स पर मंथ एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की सैलरी है जिसमें आप बहुत कुछ कर सकते हैं। बट ऑफ कोर्स दुबई एक ऐसी जगह है जहाँ पर आप 50,000 क्या 100,000 दिरहम्स भी एक दिन के अंदर खर्च कर सकते हैं और पता भी नहीं चलेगा आपको। सो इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो 10,000 दिरहम महीने के ऊपर अपनी फैमिलीज़ के साथ रह रहे हैं। अब वो किस तरह से रह रहे हैं वो एक अलग बात है, बट स्कूल्स भी भेजते हैं, रेंट भी अफ़ोर्ड कर रहे हैं और बाकी सारी चीज़ें भी कर रहे हैं। हसल कल्चर है, उस पे भी अभी आते हैं, बात करते हैं, बट लोग 10,000 के अंदर भी ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं अपनी और 100,000 दिरहम्स के अंदर भी वो कंप्लेन करते हुए नज़र आएँगे। तो इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन, लाइफ़स्टाइल टू लाइफ़स्टाइल और फैमिली टू फैमिली कि आपका जो एक्सपेंस करने का तरीका है वो क्या है, आपकी लाइफ़स्टाइल क्या है। तो रियलिटी और लाइफ़स्टाइल को दोनों को आपको एक बैलेंस में रखना है, समझना है बिफोर कमिंग हियर। वर्क और करियर इसके अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि करियर को लेकर बहुत सारे लोग बेसिकली जॉब करने ही आते हैं यहाँ पर। तो आपको मैं ये बता दूँ कि अगर पाकिस्तान इंडिया से आ रहे हैं तो आपको बेहतर फ़ील होगा, बट अगर आप वेस्ट से आ रहे हैं तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर हसल कल्चर है, यहाँ पर लेट सेटिंग भी हो सकती हैं, यहाँ पर आपको आपका मैनेजर लेट कॉल भी कर सकता है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि वेस्ट में बहुत ज़्यादा ख़ास तौर पे यूरोप में या लेट्स से कनाडा में या ऑस्ट्रेलिया में वो इतनी ज़्यादा कॉमन नहीं है। तो यहाँ पर वो चीज़ें कॉमन है। आपको उस पॉइंट ऑफ व्यू से आना चाहिए। पैसे ज़्यादा मिल रहे हैं तो आपको वो चीज़ें भी एडजस्ट करनी चाहिए। वर्क लाइफ बैलेंस को मैं नहीं कहता कि ख़राब होता है, वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा होता है, बट एट द सेम टाइम इफ़ यू आर थिंकिंग टू कम हियर एंड लिव एन ईज़ी लाइफ, वो नहीं है, बहुत कॉम्पिटिटिव है। मुझे लोग कहते हैं कनाडा से कैनेडियन एक्सपैट जो या कैनेडियन जो सिटीजन्स होते हैं, रेजिडेंट्स होते हैं, वहाँ पर मुझे कमेंट्स में पुरानी वीडियोज़ आप जाके देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ आता है कि भाई कनाडा बहुत कॉम्पिटिटिव है। तो कॉम्पिटिटिव है, बट दुबई आके देखें इतनी छोटी सी जगह है और वो उसमें कितने लोग आ रहे हैं, पूरी दुनिया से लोग, हॉटस्पॉट है जो यहाँ पर आने की कोशिश कर रहे हैं और पैसों के लिए आने की कोशिश कर रहे हैं। तो पैसों के लिए जो लोग आने की कोशिश करेंगे वो ज़ाहिर सी बात है मेहनत करने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप मेहनत से भाग रहे हैं या हार्ड वर्क से भाग रहे हैं, स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क दोनों चाहिए। अगर आप हार्ड वर्क से भाग रहे हैं तो दुबई इज़ नॉट फॉर यू, एज़ सिंपल एज़ दैट। क्योंकि दुबई में हसल कल्चर है, यहाँ पर आपको हर बंदा काम करता हुआ दिखेगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अभी रिसेंटली मैं प्रॉपर्टीज़ की वीडियोज़ भी करता हूँ, तो उसके अंदर एक साहब थे जो हमारी वीडियोज़ बनाने आए थे और जो उनका एटीट्यूड था, आई टोल्ड हिम स्ट्रेट अवे कि आपका एटीट्यूड दुबई के हिसाब से नहीं है। अगर आपको आपको इलेक्ट्रिसिटी मिली हुई है, आपको इंटरनेट मिला हुआ है, आपको एक घर मिला हुआ है, आपको ट्रांसपोर्टेशन मिली हुई है, आपको आने-जाने में मसला नहीं है, आपको कोई ऐसा मसला नहीं है कि बारिश हो जाएगी तो यहाँ पर एकदम से सब कुछ बंद हो जाएगा, या लेट्स से ट्रैफ़िक तो अपनी जगह पर है बट आप वर्क फ्रॉम होम भी कर सकते हैं। तो ये सारी जब आपको अपॉर्च्युनिटीज़ मिली हुई हैं और उसके बावजूद आप डिलीवर नहीं कर रहे, यू आर नॉट मेंट फॉर दुबई। सो ये चीज़ आपको दिमाग में होनी चाहिए कि अगर आपने सारी बेनिफिट्स ले लिए हैं यहाँ पर रहते हुए, तो फिर आपको आउटपुट भी उस तरह से देना है और अगर आउटपुट नहीं देंगे तो इट्स बेटर that you don't think about coming to Dubai. So it's not for the faint-hearted people. Dubai is something अब at least हो गया है जिसमें काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिटिवनेस आ गई है। फिर बात करें हम सोशल और इमोशनल साइड्स की, तो यहाँ पर बहुत सारे लोग कहते हैं कि फ्रेंडशिप्स कम होती हैं और यहाँ पर आपकी लॉन्ग लास्टिंग फ्रेंडशिप्स नहीं रहती हैं और इसके अंदर होम सिकनेस की फीलिंग भी आ सकती है। तो मैं इसमें कुछ चीज़ें आपको बताऊंगा। एग्जांपल मैं इस तरह से देता हूँ कि जब मैं यहाँ पर आया था 2009 में, तो एक हमारी गेट टुगेदर हुई थी हमारी यूनिवर्सिटी फेलोज़ की, फैमिलीज़ की। ऑलमोस्ट 40-45 के करीब लोग गैदर हुए थे, फैमिली मेंबर्स गैदर हुए थे एक पार्क के अंदर। आज मैं उन सारे लोगों को देखूं तो उनमें से शायद हार्डली 1 या 2 फैमिलीज़ इस वक्त दुबई में मौजूद हैं। ये चीज़ बिल्कुल सही है कि यहाँ पर लॉन्ग लास्टिंग फ्रेंडशिप होना बहुत मुश्किल होता है, बट वंस आपकी फ्रेंडशिप हो जाती है तो वो फिर जहाँ भी लोग जा रहे हैं, क्योंकि ट्रांजिशनल एक एक एस्पेक्ट है दुबई का कि ट्रांजिशनल है, बट गोल्डन वीज़ा आ गया और चीज़ें आ गई हैं इस तरह की कि अब आप अपना होम कह सकते हैं दुबई को, विद फ्यू लाइक स्टेप्स जो आपको लेने होंगे जो कि आउटसाइड योर जॉब होंगे, तब आपको यहाँ की लेट्स से गोल्डन वीज़ा मिल जाता है तो आपको यहाँ पर लॉन्ग टर्म रह सकते हैं। बट एट द सेम टाइम होम सिकनेस की जहाँ तक बात आती है, तो होम सिकनेस तो कहीं भी आप बाहर जाएंगे तो मिलेगी, यहाँ पर इनफैक्ट कम मिलेगी, क्योंकि अगर आप पाकिस्तान, इंडिया से, साउथ एशिया से आ रहे हैं तो आपके लिए आना जाना बहुत आसान है। जब भी लोग दुबई को कनाडा से कंपेयर करते हैं या दूसरे कंट्री से कंपेयर करते हैं, तो सबसे बड़ा मसला ये होता है जो पाकिस्तान इंडिया से लोग आ रहे हैं उनको जो बैक होम एक इमोशनल सपोर्ट देनी होती है अपनी फैमिली को बाय ट्रैवलिंग या लेट्स से बाय फंड्स, जो पैसे भेजने होते हैं, वो दुबई से अच्छा या जीसीसी कंट्रीज से अच्छा आपको कोई जगह नहीं देती है। सो ये कहना कि आप कंपेयर कर सकते हैं दुबई को लेट्स से कनाडा से, दुबई को वेस्टर्न कंट्रीज से, तो वो मुश्किल है, क्योंकि हर एक की सिचुएशन अलग होती है, हर एक की जो एपेटाइट अलग होती है, रिस्क टेकिंग एपेटाइट अलग होती है, टारगेट्स अलग होते हैं, फैमिली सिचुएशन अलग होती हैं, पैसे बनाने का जो स्ट्राइप है वो अलग होती है। अगर कोई कनाडा जा रहा है तो फोर्स वो पैसे उस तरह से तो फिलहाल एटलीस्ट शुरू में तो नहीं बनाएगा, अनलेस एंड अनटिल वो कोई जॉब करना शुरू कर दे। सॉरी, अगर आप कोई बिजनेस शुरू करते हैं, अगर जॉब करते हैं आप, तो अच्छी से अच्छी जॉब में आपको कितने पैसे मिलेंगे और उसके बाद कितना टैक्स देंगे। वही चीज़ अगर आप दुबई में कर रहे होंगे और आपको सारी बेनिफिट्स मिल रहे होंगे और सारी जॉब में जो ऑप्शंस मिलते हैं वो मिल रहे होंगे, तो आप यू वुड बी मेकिंग मल्टीपल टाइम्स मोर देन
प्लेस लाइक कनाडा। बट उसके अंदर ऑफ कोर्स आपको परमानेंसी नहीं आती है, और वो एक ऐसी चीज़ है जो कि बहुत सारे लोग देख रहे होते हैं। बट एट द सेम टाइम बहुत सारे लोग ये भी देख रहे होते हैं कि उनकी बैक होम फैमिलीज हैं पाकिस्तान इंडिया के अंदर, वो नहीं जाना चाहते दूर। तो जब नहीं जाना चाहते दूर और वो उसी कैश फ्लो पे रहना चाहते हैं, तो आपको एज आई सेड कॉम्पिटिटिव होना पड़ेगा, क्योंकि कॉम्पिटिटिव हुए बगैर आप यहाँ सर्वाइव नहीं कर सकते। तो दैट इज इंपॉर्टेंट। सोशल लाइफ है, बहुत अच्छी सोशल लाइफ है, बट एट द सेम टाइम लॉन्ग लास्टिंग फ्रेंडशिप्स शायद उस तरह से ना बने जिस तरह से आपकी जो कंट्रीज बैक होम, लेट्स से इंडिया पाकिस्तान होता है, या इवन जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं जहाँ पर आप परमानेंट है वहाँ पर रहते हुए, वो बन सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग ट्रांजिएंट माइंडसेट से आते हैं। आपका खुद का ट्रांजिएंट माइंडसेट ना हो, लेकिन बहुत सारे लोगों का ट्रांजिएंट माइंडसेट होता है। नेक्स्ट बात करें रूल्स एंड रेगुलेशन की, जो कि मेरे ख्याल से एक ऐसी चीज है जो इंप्लीमेंटेशन के अंदर आउट क्लास कर देती है पूरी दुनिया में किसी भी जगह को। जो रूल्स एंड रेगुलेशन है स्ट्रिक्टली मेंटेन होते हैं। सेफ्टी आपको ऐसी मिलेगी कि रात में आप कहीं निकल जाएं, आपकी वाइफ कहीं निकल जाए, आपकी फैमिली की फीमेल मेंबर्स कहीं भी निकल जाए रात में, वो वापस आ जाएंगे। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट, अपना घर का दरवाजा खुला छोड़ के सो सकते हैं। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट सेफ्टी एट ऑल, जस्ट बिकॉज जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो इस तरह के हैं कि वो इम्प्लीमेंट होते हैं, और वो आपको अश्योरिटी होती है कि वो चीज़ें उसी तरह से होंगी जिस तरह से बताया हुआ है या जिस तरह से काम चल रहा है। सो रेस्ट अश्योर्ड अबाउट रूल्स एंड रेगुलेशन। अभी बल्कि एक बड़ा फनी इंसिडेंट मैं कहूँगा, फनी तो नहीं था बहुत ज़्यादा। अभी मैं 20 अगस्त को वीडियो बना रहा हूँ, तो आज से 2 दिन पहले कैनेडियन एयरलाइंस के अंदर मेरा जो बेटा है वो भी कनाडा जा रहा था पढ़ने के लिए। वी बुक्ड हिम फॉर एमिरेट्स। शुक्र है एमिरेट्स की थी, एयर कनाडा नहीं की थी। एयर कनाडा की स्ट्राइक हो गई, जो फ्लाइट अटेंडेंट्स थी उनकी तरफ से स्ट्राइक हो गई। पूरा जो उनका सिचुएशन थी, जो एयरलाइन थी वो पूरी की पूरी बैठ गई, सारे ऑपरेशंस खत्म हो गए। ऐसा आप नहीं सोच सकते एयर अरेबिया में, एमिरेट्स में, इत्तेहाद में, क्योंकि जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है अगेन वो इतने स्ट्रिक्ट हैं कि जो लोग काम कर रहे हैं वो दे आर हैप्पी टू वर्क देयर। उनकी कोई यूनियन नहीं होगी, कोई इस तरह का काम नहीं होगा। सो देयर इज अ रीजन यहाँ पर हर चीज एक प्रॉपर स्टाइल में चल रही है, एंड यू कैन रिलाई ऑन दैट। सो अगर आपको रिलायबिलिटी चाहिए तो दिस इज अ प्लेस फॉर यू, बट एट द सेम टाइम उसके लिए आपको बहुत सारे सेक्रीफाइसेस करने होंगे, जिसकी बारे में मैंने अलग से बात की। सो कोई यूनियन नहीं है, कुछ ट्रेड यूनियन इस तरह की कोई चीजें नहीं होती यहाँ पर। जो चीज है वो आपको ब्लैक एंड व्हाइट है, आपको पैसे मिल रहे हैं महीने के, जो आप काम कर रहे हैं, जो भी चीजें आप को बेनिफिट मिल रहे हैं वो आपको बेनिफिट मिल रहे हैं। ह्यूमन राइट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपके पासपोर्ट कोई नहीं रखता, आपके पासपोर्ट आपके हाथ में होंगे। लॉन्ग टर्म रेजिडेंसी भी आ गई है, वो जैसे मेरे पास भी गोल्डन वीजा है, मैं चाहूँ तो 10 साल के लिए रह सकता हूँ। अगर मैं नहीं रहना चाहूँ तो मैं बाहर जा सकता हूँ। अभी जैसे मेरा बेटा बाहर जाएगा, ही वुड नॉट कम लेट्स से फॉर नेक्स्ट 1 ईयर, और जब वो वापस आता है तो ही कैन कम बिकॉज ही हैज़ अ गोल्डन वीजा एज वेल। सो ये चीज़ें अब बहुत ईजी होना शुरू हो गई। सो रूल्स एंड रेगुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। डेट में आप ना जाएं, जो बेसिक चीज़ें हैं ना वो आप ना करें। यहाँ पर बैंक्रप्सी का अब लॉज आना शुरू हो गए हैं, तो अब कुछ चीज़ें फिर भी रिलैक्स हो गई हैं, बट अगर आपने बैंक से पैसे लिए हैं तो उसको वापस करने हैं, वो आप भाग नहीं सकते, और अगर भाग जाते हैं तो फिर वापस नहीं आ सकते। सो बहुत सारे लोगों को जो भागते हैं यहाँ से, उनको मैंने देखा है फिर वो बहुत परेशान होते हैं, क्योंकि यहाँ जैसी जगह उनको फिर और कहीं नहीं मिलती, और वो चाहते हैं कि यहाँ पर दोबारा से अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करने के लिए अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए वापस आएँ। तो मेक श्योर करें कि आप कोई उल्टी-सीधी चीज़ों में ना पड़ें, स्ट्रिक्टली जो लॉज़ हैं उनको एडहेयर करें। अब दोबारा बात कर लेते हैं हम अपॉर्चुनिटीज़ की और ग्रोथ की। सो इसमें मैं ये बात करूँगा कि यहाँ पर अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ हैं ग्रो करने की। जैसे यूएस को कहते हैं ना कि लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, तो मैं इस जगह को भी कहता हूँ कि लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी है, अगर आप उसको सही से यूज़ करते हैं। अगर आप इसके अंदर कंप्लेसेंट हो जाते हैं तो फिर वो बात नहीं बनती है। अगर आपको लगता है कि आपकी जॉब सही है एंड यू आर चिल, तो फिर वो बस उसी तरह से चलता रहेगा, और फिर इवेंचुअली आपकी जॉब खत्म होगी और फिर आपको पैकअप करके वापस जाना होगा, अगर आपने अपनी कोई इन्वेस्टमेंट्स नहीं की हुई है या कोई इस तरह से काम नहीं किया हुआ है। अपॉर्चुनिटीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि ग्रोइंग कंट्री है। जब भी प्रॉपर्टीज़ की वीडियो बनाता हूँ तो लोग कहते हैं कि भाई यहाँ पर ओवर सप्लाई है। मैं कहता हूँ कहाँ ओवर सप्लाई है भाई? अभी आप ज़रा स्कूल्स खुलेंगे तो देखें ज़रा ट्रैफिक का क्या हाल होता है। ग्रोथ है जब भी आपको यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ हैं और ये चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं। इसके अलावा टॉप नॉच कस्टमर सर्विस है। टॉप नॉच कस्टमर सर्विस का मतलब ये कि आप बैंक्स में जाएँगे, आपको जिस तरह से ट्रीट किया जाएगा, यू वुड नॉट फाइंड इट एनीवेयर एल्स इन द वर्ल्ड। उसके पॉइंट ऑफ व्यू से जब कस्टमर सर्विस आपको मिलती है तो ऑफ कोर्स आपका जो बिज़नेस होता है वो भी अच्छा चलता है। तो बेसिकली आप अपनी जो भी जॉब है उसके बियॉन्ड अगर आप सोचते हैं तो आपको ग्रो करने के बहुत फ़ायदे मिलते हैं। हाँ, ग्रोथ अगर आप अपनी जॉब में देखते हैं तो ज़रूरी नहीं कि आपकी जॉब में, वो तो कहीं भी होता है ना, जॉब में ज़रूरी नहीं कि आपको उस तरह की ग्रोथ मिले, बट अगर आप बियॉन्ड योर जॉब देखते हैं तो आपको अपॉर्चुनिटीज़ बहुत मिलती है। मैंने अपने यूट्यूब चैनल जब से स्टार्ट किया तो मुझे ये नज़र आ रहा है कि बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं अगर आप उसको टैप इन करना चाहते हैं, बट एट द सेम टाइम हार्ड वर्किंग चाहिए, ज़रूरी है। और हार्ड वर्क मेरे ख्याल से हर जगह चाहिए। जब भी आप अपना काम स्टार्ट करते हो आपको लाजमी स्मार्ट वर्किंग के अलावा हार्ड वर्किंग एक मेंटालिटी होनी चाहिए। नाउ कम्स
कम्स द इंपॉर्टेंस ऑफ अर्ली मिस्टेक्स। अर्ली मिस्टेक्स में बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, जिसके अंदर आप शुरू में आपको लगता है बहुत अच्छी सैलरी आपकी, और फर्स्ट करें आपकी सैलरी 20,000 दिरहम्स है, आप कहते हैं यार 3,000 दिरहम्स की मंथली इंस्टॉलमेंट बनेगी गाड़ी की, कुछ भी नहीं है। मैंने देखा है कि ये बहुत बड़ा एक ट्रैप है जो जिसमें लोग पड़ते हैं, और इसमें मैंने मल्टीपल वीडियोस बनाई हुई हैं। 24/10 का एक रूल है जो कि गाड़ी जब आप लेते हैं तो उसके ऊपर इंप्लीमेंट होता है, और वही रूल होना चाहिए, उसकी बेसिस के ऊपर जो भी आप डिसीजन लेते हैं वो सही होगा। अगर आप की 20,000 दिरहम सैलरी है तो 3,000 दिरहम्स इज नॉट अफोर्डेबल फॉर यू, इज 3,000 दिरहम पर मंथ इज नॉट अफोर्डेबल फॉर यू, बिकॉज उसके ऊपर आपको इंश्योरेंस भी देनी है, पेट्रोल भी देना है, सालिक भी देना है, पार्किंग भी देनी है, बहुत सारे और एक्सपेंसेस हैं। ये अर्ली मिस्टेक्स की एग्जांपल है। अब अर्ली मिस्टेक्स हर एक के साथ होती है, मैंने भी की हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट्स के अंदर भी की हैं। तो इंपॉर्टेंट ये है कि आप अर्ली मिस्टेक जितनी कर सकते हैं वो कर लें, लेकिन छोटी अमाउंट की करें। अगर आपको लगता है कि आप कोई इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं और वो सही होगी कि नहीं होगी, तो छोटी अमाउंट से स्टार्ट करें, और लोगों से अपना नेटवर्क बनाएं, ताकि जिन लोगों के साथ आप हैं उनके थ्रू जो भी कंपनी आपकी होगी, ऑफ कोर्स उस कंपनी का इंपैक्ट आपके ऊपर आएगा। तो मेक श्योर करें कि जो मिस्टेक हो रही हैं वो छोटी क्वांटम के साथ हो, ताकि आपकी लर्निंग ज़्यादा हो, और क्विक लर्निंग होने के बाद आप फिर एक सही लाइन पे आ जाएं। मैंने इसके ऊपर भी मल्टीपल वीडियोस बनाई हुई, मेरी अपनी क्या क्या मिस्टेक्स थी। अब ये वीडियो लंबी हो रही है इस पे, इसलिए मैं अलग से बात नहीं कर रहा हूँ। बट अगर इन्वेस्टिंग करनी है तो जो प्रॉपर यहाँ के प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके थ्रू आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेट्स से बैंक्स हो गए जिनके थ्रू आप यूएई के स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, स्टेक या क्रिप्टो ब्लॉक, या लेट्स से स्मार्ट क्राउड हो गया जिसके थ्रू आप यहाँ की क्राउड फंडेड प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं, या सर्वा हो गया, बराका हो गया, या लेट्स से अमाना हो गया। इस तरह के जो प्लेटफॉर्म हो गए जो कि रेगुलेटेड प्लेटफॉर्म्स हैं, उनके अंदर यूएस के स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर आप पाकिस्तानी हैं तो आप लेट्स से एआरएन फाइनेंशियल, जिनके साथ मैंने अभी रिसेंटली पॉडकास्ट भी की थी, उनके साथ अटैच हो सकते हैं, उनके जो कोर्सेज हैं और उनकी जो कम्युनिटी है उसके अंदर भी जा सकते हैं, और मेरा रेफरल लिंक यूज़ करेंगे। इन सारी चीज़ों का, स्टेक हो गया, क्रिप्टो ब्लॉक हो गया, सर्वा हो गया, माना हो गया, इन सब का रेफरल लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। उनको यूज़ करेंगे तो आपको कुछ ना कुछ डिस्काउंट मिलेगा, या कुछ ना कुछ आपको बोनस मिलेगा जब भी आप अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करते हैं। इन सारे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर मैंने अलग से वीडियोज़ भी बनाई हुई हैं, अब बहुत डिटेल्स में बात की हुई है, और क्यों मैं इनमें इन्वेस्ट करता हूँ। अब से नहीं, 2018 से मैं इन्वेस्ट करता हुआ आ रहा हूँ, और क्यों इन्वेस्ट करता हुआ आ रहा हूँ, क्या इसका पूरा सिनेरियो है, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको डिटेल में वीडियोज़ में बात नजर आएगी। बट इंपॉर्टेंट ये है कि आप जो भी मिस्टेक करें वो एज सुन एज पॉसिबल करें, रियलाइज़ करें, और फिर उसको रेक्टिफाई करके आगे बढ़ें। अगर दुबई में आप हैं तो अगर आपने बड़ी मिस्टेक कर दी, मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने बड़ी मिस्टेक की और फाइनेंशियल बेसिस के ऊपर वो उनकी पूरी ज़िंदगी ख़राब हो जाती है। सो दिस इज़ अ रियल आई ओपनर कि आपके पास बैंकरप्सी का ऑप्शन बहुत कम है, इसमें बड़ी गलती की गुंजाइश कम हो जाती है। सो मेक श्योर करें कि जब भी आप इन्वेस्टमेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई डिसीजन लें, तो जिस भी चीज़ के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो ज़रूरी नहीं कि आप किसी प्लेटफॉर्म की वजह से कोई प्रॉब्लम में आए। जैसे यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म्स के नाम लिए मैंने, बट हो सकता है आप गलत तरीके से इन्वेस्ट कर रहे हो। तो आप मेरे चैनल को आप अच्छी तरह से देखें, उसमें आपको चीज़ें पता चलेंगी कि किन चीज़ों में लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना है, किन चीज़ों में शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट करना है, और कैसे इन्वेस्ट करना है। और एज आई सेड, छोटी अमाउंट से इन्वेस्ट करके आप उसमें गलती जब भी करते हैं उसमें लेसन्स आपके लर्न जल्दी हो जाते हैं, और उसमें आपका नुकसान भी कम होता है। नाउ आखिरी पॉइंट, मैक्सिमाइजिंग योर टैक्स बेनिफिट। हमें पता है कि यूएई टैक्स फ्री इनकम प्रोवाइड करता है, यहाँ पर कोई इनकम टैक्स नहीं है, यहाँ पर कोई वेल्थ टैक्स नहीं है, यहाँ पर कोई आपकी इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर टैक्स नहीं है, कोई कैपिटल गेन्स टैक्स नहीं है, ना ही कोई प्रॉपर्टी के ऊपर कोई कैपिटल गेन्स टैक्स है, ना किसी स्टॉक्स के ऊपर है, ना यूएस के स्टॉक्स के ऊपर है। कहीं भी आप इन्वेस्ट करेंगे आपको कोई कैपिटल गेन्स टैक्स नहीं मिलेगा। कहीं भी आपको इन्वेस्ट करते हैं, जैसे पाकिस्तान के अंदर अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, कैपिटल गेन्स टैक्स होता है, वेल्थ टैक्स होता है, विद होल्डिंग टैक्स होता है, कोई पर्सनल इन्वेस्टमेंट है आपकी, उस पर कोई टैक्स नहीं है। इसको मैक्सिमाइज करें, यू नेवर नो कि बाद में क्या होता है। बट ये सबसे बड़ा पॉइंट है मेरे लिए कि अगर मैं यहाँ पर हूँ, तो अगर मैं इन्वेस्टमेंट कर भी रहा हूँ पाकिस्तान के अंदर, तो वहाँ पर भी मैं किस तरह से कर रहा हूँ। रोशन डिजिटल अकाउंट के ऊपर मैं अलग से वीडियोस बनाता रहता हूँ कि मैं उसके थ्रू इन्वेस्टमेंट करता हूँ। अगर मैं यूएई में हूँ तो यूएई के अंदर मैं यूएस के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है तो सर्वा के थ्रू इन्वेस्ट कर रहा हूँ, या इंटरेक्टिव ब्रोकर के थ्रू इन्वेस्ट कर रहा हूँ। तो क्यों कर रहा हूँ, इसके ऊपर मैंने अलग से कोर्स में भी बात की हुई थी अपनी। इसी तरह से अगर मैं प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो उसका क्या तरीका है, ताकि आपका टैक्स का बेनिफिट हो। आपको कोई ₹1 का टैक्स नहीं देना पड़ता। अगर कोई एक्सपर्ट यहाँ पर 20 साल 25 साल रहता है और इमेजिन करता है कि कितने पैसे वो इनकम टैक्स में बचा रहे हैं, कितने पैसे वो कैपिटल गेन्स टैक्स में बचा रहे हैं, कितने पैसे हर महीने के कुछ ना कुछ जो टैक्सेस होते हैं वेस्टर्न कंट्रीज में या आपकी कहीं भी आप रह रहे हैं, कितने पैसे बचने का जो इम्पैक्ट आ रहा है आपकी लाइफ के ऊपर, उसको आप क्या कर रहे हैं, उसको आप आइदर अपनी जो वांट्स हैं उसके अंदर फेंक सकते हैं, फूंक सकते हैं, या आप अपने हिसाब से उसको री इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो इट्स अप टू यू। मैं मल्टीपल वीडियोस बनाता रहता हूँ इस चैनल के ऊपर। एक अभी रिसेंटली मैंने वीडियो बनाई थी इजी इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस, अपडेटेड वीडियो है। इस वीडियो के अंदर मैंने बात की थी जितने भी, और यहाँ पर मैंने आपको ऑप्शंस बताए हैं इन्वेस्टमेंट के यूएई में रहते हुए या इवन गल्फ कंट्रीज के अंदर रहते हुए, उसके ऊपर मैंने बात की थी डिटेल के अंदर। यहाँ पर उस वीडियो का लिंक लगा दिया, उसको जाके देख सकते हैं। इसके अलावा गोल्ड एक बहुत अच्छी एसेट क्लास है, उसमें कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, यहाँ पर उस वीडियो का लिंक लगा दिया, उसको जाके देख सकते हैं। कैसी लगी वीडियो प्लीज़ मुझे बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।